कोई अपने धंधे को बढ़ाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है। पिछले 2 दिनों में इंडियन एविएशन में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे तो बस यही लगता है कि इससे ज्यादा गिरने की कोई सीमा नहीं बची है। मतलब कि आप सोच कर देखिए कि एयरलाइन जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसने एक दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। यानी अगर एक फ्लाइट में एवरेज 150 पैसेंजर होते हैं तो सिर्फ एक दिन में 75,000 से ज्यादा लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाते हैं इससे। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि कोई शादी अटेंड नहीं कर पाया, किसी का एग्जाम मिस हो गया, किसी का मेडिकल अपॉइंटमेंट छूट गया, कोई अपने भाई के फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाया, तो कोई अपने पति के फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाया। इवन इंडियन प्लेयर्स तक को डिले का सामना करना पड़ा। और सबसे बुरी बात यह थी कि पैसेंजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन तक नहीं दी जा रही थी, किसी को फूड नहीं मिल रहा था, किसी को अकोमोडेशन नहीं दिया गया था, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट थी और इस हाल में फंस चुकी थी। यार कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी 4 साल है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो, 8 लीटर वाले मेल करवाया था। It's your responsibility. कोई आदमी अपनी बच्ची के लिए सैनिटरी पैड्स मांग रहा था क्योंकि उसे ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे को प्यार चाहिए अभी। और ऐसे भी लोग थे जो अपनी शादी के रिसेप्शन वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर रहे थे। पूरे देश के एयरपोर्ट्स रिफ्यूजी कैंप्स जैसे लगने लग गए थे। और इन सब चीजों के बाद इंडिगो अब अपॉलॉजी लेटर देता फिर रहा है, कह रहा है कि भाई ऑपरेशनल रीजंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? सवाल ये बिल्कुल जायज उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या है और एक एयरलाइन एकदम से अचानक से कैसे कोलैप्स की सिचुएशन में पहुंच गई। अगर किसी को एविएशन की बेसिक समझ नहीं है ना, तो लगता है कि ये सब कुछ एक टेक्निकल ग्लिच होगा, पर रियलिटी इससे काफी अलग है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें डीजीसीए के रोल को समझना होगा। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इंडिया का एविएशन रेगुलेटर है। सिंपल लैंग्वेज में डीजीसीए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो इंश्योर करता है कि हाईवेज पर एक्सीडेंट ना हो। बस यहाँ पर हाईवेज की जगह स्काई है, आसमान है। डीजीसीए डिसाइड करता है कि पायलट एक वीक में कितना काम करेगा, कितना रेस्ट लेगा, नाइट फ्लाइंग की क्या लिमिट होगी, और सबसे जरूरी बात, पैसेंजर्स की सेफ्टी कंप्लायंसेस में हो रही है या नहीं हो रही है। इसी डीजीसीए ने 2024 में एक इंपॉर्टेंट रूल चेंज इंट्रोड्यूस किया। इस रूल का मेन पॉइंट था कि पायलट फटीग को कंट्रोल करना है हमें। पायलट फटीग का मतलब होता है पायलट्स की एक्सट्रीम थकान। प्लेन को उड़ाना कोई नॉर्मल ड्राइविंग नहीं होती। पायलट का एक भी सेकंड का जो मिस्टेक है वो 200 लोगों की जान ले सकता है। इंटरनेशनल एविएशन में पायलट फटीग को सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है और इसी वजह से डीजीसीए ने मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ मिलकर भारत में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फटीग के जो रूल्स थे उनको बदला था। नए रूल्स के अंदर डीजीसीए ने कहा था कि पायलट को हर सप्ताह 48 घंटे का रेस्ट मिलेगा। नाइट ड्यूटी का टाइम बढ़ाया जाएगा जिससे पायलट्स को ज्यादा रेस्ट मिल सके। नाइट लैंडिंग्स की लिमिट कम होगी और एक दिन में पायलट का मैक्सिमम फ्लाइंग टाइम रिड्यूस किया जाएगा। और देखिए, रूल्स ना बहुत जरूरी भी थे क्योंकि इंडियन एयरलाइंस का ट्रैफिक हर साल बढ़ रहा है। एयरलाइंस फ्लाइट्स को ऐड कर रही हैं, लेकिन पायलट्स का वर्कलोड भी उतना ही एग्रेसिव तरीके से बढ़ाया जा रहा था। कई नियर मिस इंसिडेंट्स जो थे वो फटीग के कारण हुए थे। डीजीसीए को क्लियरली दिख रहा था कि अगर रूल्स टाइट नहीं किए गए तो आगे चलकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है और इसीलिए रूल इंट्रोड्यूस करना अनअवॉइडेबल था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये रूल सिर्फ डीजीसीए ने रातों रात ला दिए, इसके लिए एयरलाइंस को रेडी नहीं किया गया, तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट डीजीसीए ने उल्टा एयरलाइंस को 18 महीने का ट्रांजिशन पीरियड दिया था। मतलब 1 साल पहले ही एयरलाइंस को बता दिया गया था कि हम ये रूल्स लाने वाले हैं और इसीलिए इन 18 महीनों में अपनी पूरी तैयारी कर लो।
और जो कि बाकी एयरलाइंस ने किया भी। चाहे आप एयर इंडिया की बात कर लो, जिसने 500 से ज्यादा पायलट्स को हायर किया, अपने रोस्टर और पायलट्स की टीम को और बेटर भी किया। रिजल्ट ये हुआ कि उनके सारे ऑपरेशंस जो है वो नॉर्मल चल रहे हैं। सेम ऐसे ही आकाश एयरलाइंस की बात कर लीजिए। इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग और पहले से ही बफर पायलट्स रखे हुए थे, जिससे इनके ऑपरेशंस भी नॉर्मल हुए। और इसी तरीके से विस्तारा ने भी अपने स्केड्यूल को एडजस्ट किया, एक्स्ट्रा पायलट्स ऑन बोर्ड किए, जिसके कारण उनके भी सभी ऑपरेशंस नॉर्मल रहे। पर इंटरेस्टिंगली इंडियन एविएशन की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, जिसने 60% मार्केट को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसने इन 18 महीनों में एक भी पायलट को हायर नहीं किया है। लिटरली ना के बराबर। इनफैक्ट इन लोगों ने तो हायरिंग प्रोसेस को ही फ्रीज कर दिया था। मतलब आप सोच सकते हो कि किस लेवल की इविलनेस और ईगो बूस्टिंग है यहाँ पर। इसका सीधा मतलब है कि इंडिगो को पता था कि नए रूल्स आने वाले हैं, पर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी। बेसिकली इंडिगो का मॉडल सिंपल है, कम स्टाफ, ज्यादा काम, ज्यादा फ्लाइट्स, कम कॉस्ट। पायलट के वर्क शेड्यूल से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही इनको पता है कि कितना रिस्की है, क्योंकि पायलट के काम में एक गलती बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। और ऐसा नहीं है कि डीजीसीए ने वार्निंग नहीं दी थी। इनफैक्ट डीजीसीए ने अपनी फाइंडिंग्स में बताया कि इंडिगो को नए रूल्स फॉलो करने के लिए 1100 एक्स्ट्रा पायलट्स चाहिए थे। मतलब एयरलाइन की शॉर्टेज थी 1000 से ज्यादा पायलट्स की। स्टिल इंडिगो ने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज पर, क्योंकि पायलट हायर करना महंगा पड़ता उन्हें। और कंपनी तो भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोच रही थी, पब्लिक सेफ्टी का क्या, वो कोई इंपॉर्टेंट बात थोड़ी ही है। और अब फाइनली जैसे ही नए रूल्स लागू हुए ना, इनका पूरा मॉडल एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि अब नाइट लैंडिंग्स की लिमिट 6 से 2 हो गई है। वीकली रेस्ट 36 से 48 घंटे हो गया है। फ्लाइट ड्यूटी आवर्स कम हो गए हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक पायलट पर जो 4 काम लोड किए जाते थे ना पहले, वो अब लीगली बिल्कुल नहीं हो सकता है। इंडिगो के पास इतने पायलट्स ही नहीं थे कि वो अपनी एग्जिस्टिंग फ्लाइट्स को ही ऑपरेट कर सके। और इसके बाद इंडिगो ने डीजीसीए पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो जो नए रूल्स है ना, उनको वापस ले लें। और जब बात नहीं बनी तो गैस व्हाट, इंडिगो ने क्या किया, उन्होंने डीजीसीए को बाकायदा ब्लैकमेल करने के लिए जानबूझकर अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, ताकि पूरा एविएशन सेक्टर एक गहरा झटका खा जाए। और देखिए जो जानबूझकर शब्द है ना, इसको मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पहले तो इन्होंने फ्लाइट्स की टिकट बेची, लोग उन पर डिपेंडेंट होकर आ गए और लास्ट मोमेंट पर सब कुछ कैंसिल कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने अचानक किया है। नवंबर में ही इंडिगो ने 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की थी। 755 कैंसिलेशन सिर्फ क्रू शॉर्टेज की वजह से थे, पर जब बात नहीं बनी तो इन्होंने और एग्रेसिवली इस काम को कर दिया। और इसका रिजल्ट ये निकला है कि अब पहले से भी ज्यादा कस्टमर सफर कर रहे हैं। पूरा एविएशन सेक्टर कैओस में चला गया है। और इस सब का प्रेशर इतना बढ़ गया कि डीजीसीए को अपने रूल्स टेम्परेरीली विड्रॉ करने पड़ गए हैं। यानी कि एक प्राइवेट एयरलाइन ने डायरेक्टली रेगुलेटर को ब्लैकमेल किया है कि एक लीगल और अच्छा डिसीजन भी वापस लिया जाए। और ये सब कुछ डेंजरस इसलिए है क्योंकि इस एयरलाइन की मोनोपोली जैसी हो चुकी है। मार्केट का 60% शेयर इंडिगो के पास है। और जब एक एयरलाइन इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो वो पूरे सिस्टम को रुला सकती है। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे आप लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो भी प्रॉफिट के लिए। और आयरनी देखिए कि एक तरफ तो इंडिगो माफी मांग रही है और दूसरी तरफ अब लोगों के पूरे पैसे भी वापस रिफंड नहीं कर रही है। यानी इसमें भी इन्हें लूटना है। और अब इसमें हद की बात यह हो गई है कि इसमें सिर्फ इंडिगो नहीं लूट रही है, इस पूरे कैओस का फायदा अब बाकी एयरलाइंस भी उठा रही हैं। अपना धंधा बनाने के लिए टिकट्स को 10-10 गुना दाम पर बेच रही हैं। और इस क्राइसिस का असली नुकसान सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को हो रहा है। जो लोग अपनी शादी मिस कर गए, जो अपने एग्जाम्स मिस कर गए, जिन लोगों का मेडिकल प्रोसीजर कैंसिल हो गया, उनका कोई फॉल्ट नहीं था। उन लोगों ने बस एक एयरलाइन के बिजनेस मॉडल का प्राइस चुकाया है। एंड प्रिसाइजली इसका सॉल्यूशन क्या है? शायद अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि इंडिगो की शेयर मोनोपोली है। हाँ, बॉयकॉट जरूर कर सकते हो ऐसी एयरलाइन को, ताकि इन्हें कुछ सबक मिल सके, पर वो भी कितना इफेक्टिव होगा ऐसे लोगों के लिए, वो कोई नहीं जानता है। और इसीलिए आज गवर्नमेंट को स्टेप लेना होगा ताकि इनकी मोनोपोली को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि पूरे भारत की गति को रोकने का दम किसी कंपनी के पास नहीं होना चाहिए। इंडिगो ने जो किया है वो एक तरीके से एक्सटॉर्शन है, देशद्रोह है। और यदि गवर्नमेंट इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो गवर्नमेंट अपने आप को इस अपराध से कैसे दूर कर पाएगी?